मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले बुकर पुरस्कार होता क्या है? तो लेखन के क्षेत्र में विश्व में जो सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में माना जाता है वो बुकर पुरस्कार ही माना जाता है। अक्सर स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है मेन बुकर पुरस्कार। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि बुकर पुरस्कार के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये जो मैन बुकर पुरस्कार है उसे ही हम बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। चाहे बुकर पुरस्कार हो चाहे मैन बुकर पुरस्कार हो, ये दोनों सेम ही है। तो थोड़ा सा मैं आपको बुकर पुरस्कार की ओर ले चलूंगा, इसके बारे में डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बुकर पुरस्कार जो होता है उसको 1969 में बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। और ये सर्वश्रेष्ठ मूल्य उपन्यास जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो और यूके यानी कि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित की गई हो। तो जो मैन बुकर पुरस्कार है और बुकर पुरस्कार है वो केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई किसी उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है और इसमें राष्ट्रमंडल के देश सभी देश आते हैं, आयरलैंड आता है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि ये केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है और वो कहाँ प्रकाशित हो? ब्रिटेन में, लंदन में प्रकाशित हो, ब्रिटेन में प्रकाशित हो। इसकी जो पुरस्कार की राशि है वो 60,000 पाउंड की होती है। और इसके लिए जो सबसे पहले बुकर पुरस्कार जीता उसका नाम है P.H. न्यूबाई, जो यूनाइटेड किंगडम का ही रहने वाला है। ये उन्होंने अपना उपन्यास समथिंग टू एंसर फॉल उपन्यास के लिए पहला बुकर पुरस्कार जीता 1969 में। अब जब भारतीयों की बात कर दें तो अभी तक लगभग 5 भारतीयों ने जो है मेन बुकर पुरस्कार जीता है, जिनमें सबसे पहले V.S. नायपाल ने 1971 में इन ए फ्री स्टेट उपन्यास के लिए, अपने अंग्रेजी उपन्यास के लिए सबसे पहले भारतीयों की तरफ से ये बुकर पुरस्कार जीता था 1971 में। सलमान रुश्दी, जिन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके पश्चात अरुंधति राय, जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उसके पश्चात 2006 में जो है किरण देसाई को जो है इन हेरिटेज ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। किरण देसाई सबसे कम उम्र की पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। और अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो बुकर पुरस्कार है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास जिसका प्रकाशन जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में हो, उसी के लिए ही इसको दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत क्यों की गई? इसका कारण था कि बुकर पुरस्कार जो एक निश्चित क्राइटेरिया में बंधा हुआ था, केवल अंग्रेजी भाषा के लिए ही, अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले उपन्यास के लिए ही था। तो ये थोड़ा सा एरिया को संकुचित करती थी, यानी कि अन्य जो लेखन उससे अच्छे लेखन हो सकते हैं, अन्य भाषा के लेखक हो सकते हैं, उनकी कह सकते हैं इनडायरेक्टली उपेक्षा हो रही थी। बुकर पुरस्कार के पूरक पुरस्कार के रूप में, यानी कि अन्य भाषा के उपन्यासकारों को भी
सम्मानित करने के लिए, उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए बुकर पुरस्कार के पूरक पुरस्कार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका सबसे बड़ा खासियत यह था कि किसी भी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात वो किसी भी भाषा में लिखा रहे उपन्यास, बस उसका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। जैसे यानी कि एक लेखन और अनुवादक दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया गया। उसमें लेखक को भी तवज्जो दी गई और उसके अनुवादक को भी तवज्जो दी गई और इस प्रकार से इसकी जो राशि है ये 50,000 पाउंड की राशि को लेखक यानी उपन्यासकार और उसके अनुवादक में 50-50% जो है बांट दिया गया। ऐसा नियम बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई, लेकिन 2015 के बाद इनको प्रत्येक 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है और इसमें जो है पुरस्कार राशि जो 50,000 पाउंड है उसे उपन्यासकार और उसके अनुवादक दोनों के बीच में 50-50% बांटा जाता है। तो आइए 2005 में सर्वप्रथम जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला गया उसका नाम है इस्माइल कादरी। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इस्माइल कादरी प्रथम उपन्यासकार थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। उनके उपन्यास है द जर्नल ऑफ द डेड आर्मी। द जर्नल ऑफ द डेड आर्मी उपन्यास के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं 2022 ये थॉम ऑफ सेन यानी रेत समाधि के लिए भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। 2022 में गीतांजलि श्री प्रथम भारतीय लेखिका थी जिन्हें उनके उपन्यास जो उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी, यानी कि किसी भी भारतीय भाषा में जो पहली उपन्यासकार है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनका जो अनुवाद है यानी कि ट्रांसलेशन है या ट्रांसलेट है वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था। तो गीतांजलि श्री लेखिका को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पहली महिला थी भारतीय। 2023 जॉर्ज गोस्पाडिनो को टाइम शेल्टर के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको आते हैं 2024 की बात। तो 2024 को जेनी एरपेनबेक जो जर्मन लेखिका है, उसको उसके उपन्यास के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास में 1980 के दशक में जो पूर्वी बर्लिन में एक युवा महिला और एक वृद्ध व्यक्ति के बीच में जो विनाशकारी संबंध है उसका वर्णन किया गया है। यानी कि एक युवा महिला और एक वृद्ध व्यक्ति के बीच में विनाशकारी संबंध का वर्णन किया गया है। इसका अनुवाद जो है माइकल हाफमैन जो जर्मन मूल के ही कवि हैं उन्होंने किया है। तो इस बार का जो अनुवादक और लेखक दोनों जो है जर्मन मूल के हैं और उन्हें 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों को बुकर पुरस्कार की जो 50,000 पाउंड की राशि है वो बराबर भागों में बांट दी गई है। तो यह था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित जानकारी। अक्सर इससे संबंधित जानकारी जो है पेपर में पूछा जाता है। मैंने इसमें बुकर पुरस्कार के बारे में भी बताया है, आप लोग कभी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है बुकर पुरस्कार का पूरक पुरस्कार है। दोनों जो है लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है।
मैन बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी भाषा में लिखे उपन्यास के लिए दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, बशर्ते उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग मेरे YouTube चैनल मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।